ओम नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषणे वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गीता महारानी की जय हो, हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद, गीता प्रेमी सज्जनों, देवियों, कल आपने सुना न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान पुरुष को अज्ञानियों के मन में बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अर्थात अज्ञानियों की बुद्धि को कर्म से विचलित नहीं करना चाहिए। किस प्रकार विचलित नहीं करना चाहिए? ज्ञानी पुरुष भी कभी विचलित कर सकता है किसी को। यहाँ कह रहे कि नहीं, बुद्धिभेद नहीं करे। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष विचलित करता है, इसका मतलब क्या है कि उसके प्रति कर्म की निस्सारता का वर्णन न करें।
कि कर्म से क्या फ़ायदा होता है, कर्म जड़ हैं, ये आत्मा अजर अमर है, इसको कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और सकाम कर्मों की निंदा भी ज़्यादा ना करे उसके सामने, क्योंकि संसार तो सकाम कर्म में लगा है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। तो उसके प्रति यदि सकाम कर्मों की निंदा करेगा तो वो तो कर्म छोड़ देगा। रिएक्शन होता है ज्ञान का कई लोगों को, अज्ञानियों को। तो हमने दृष्टांत भी कल सुनाया था ना आपको। एक तो वो बाण वाला सुनाया था, राजा ने बाण मारा, गाय को लगा, गोहत्या आई तो राजा के पास आई तो उसने बाण के पास भेजा, बाण ने हाथ के पास भेजा, हाथ ने इंद्र के पास भेजा। और फिर वो भी आपने सुना था निरक्षर का ज्ञान। नई नई रेलगाड़ी, भारत में नई नई रेलगाड़ी आई थी, तो जो अधिकारी एक जा रहा था पटरी पर, उसी के सर पर जाके बैठ गया वो, नहीं उतरेंगे, टिकट ली है। तो अज्ञानियों के मन में कर्म के प्रति अनास्था न उत्पन्न करे। कैसे अज्ञानी? सामान्य अज्ञानी नहीं, कर्मिणाम, कर्म में जो आसक्त हैं उनके प्रति। तो क्या करे फिर? जोशेत मतलब कारयेत सर्वकर्माणी, उनको सब कर्म कराएं, स्वयं कराए ज्ञानी का, हाँ ये करो इसका ये फल है, ये करो तो वो होगा, ये करो वो होगा। तो कहे बस तो नहीं, विद्वान युक्त समाचरण स्वयं उसका आचरण करके दिखाए कि देखो ऐसा करने से ऐसे फल मिलता है, तुम भी करो हम भी करें साथ साथ में। तो जब वो दिखेगा कि बड़े लोग भी कर रहे हैं तो हम भी करें, क्योंकि हमने बताया था ना मनुष्य जो है वो अनुकरणशील प्राणी है। अनुकरणशील, जैसा देखता है वैसा ही करता है। हमने दृष्टांत भी दिया था कि आपके गाय का बछड़ा है तो उसको पानी में डालेंगे तो वो तैर के निकल जाएगा, उसको स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है तैरने की। और मनुष्य के बच्चे को डालोगे तो वो डूब जाएगा। उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, उसको सिखाना पड़ता है कैसे तैरा जाता है। ये देख देख के सीखता है, अभ्यास से सीखता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के मन में जो बहुत ज़्यादा कर्म में आसक्त हैं, जैसे दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में बहुत ज़्यादा उनकी आसक्ति थी, तो भगवान शंकर का भी अपमान कर दिया। तो विद्वान युक्त समाचरण, मगर वस्तुतः स्थिति क्या है उसके बाद आगे भगवान और बताते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वस्तु स्थिति क्या है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति के द्वारा मतलब प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से युक्त जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, जिसको भगवान अपनी माया कहते हैं, मम माया दुरत्यया, ये जो माया है। एक बात और बता देते हैं, जो लोग कई बोलते हैं ना सतोगुण करते हैं, है ना। रजोगुण तमोगुण तो ठीक है, किंतु सतोगुण शब्द नहीं बनता है, सत्वगुण होता है। सत्वगुण क्यों नहीं होता है? क्योंकि सत्व शब्द जो है वो सकारांत नहीं है। जो सकारांत होता है उसमें फिर व्याकरण के नियम के अनुसार फिर ओ हो जाता है, क्योंकि रजस शब्द है और तमस शब्द है, तो उसका रजस का रजो हो जाता है, पीछे ग है इसलिए। और तमस में भी स है तो पीछे ग है तो उसका ओ हो जाता है, तो रजोगुण तमोगुण तो बनता है, किंतु सतोगुण नहीं बनता है। सतोगुण शब्द जो है वो अशुद्ध है। क्या होता है? सत्वगुण। ये केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दिया। तो
ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से युक्त जो प्रकृति है यही सब कुछ कराती है। गुणी कर्माणि सर्वशः, प्रकृति से ही ये सब कुछ चल रहा है। किंतु जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, अहंकार से जिसकी आत्मा विमूढ़ हो चुकी है, अहंकार से जो ग्रस्त है, वो क्या समझता है? कर्ताहम इति मन्यते। सह किम मन्यते? अहम कर्ता। जो प्रकृति के वश में आ गया है, वशीभूत हो गया है, वह सब कुछ स्वयं करता अपने आप को मानता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। वस्तुतः करती प्रकृति है और वो करता स्वयं को मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार विमूढ़ात्मा का अर्थ आयुर्वेद में मूढ़गर्भा शब्द आता है। मूढ़गर्भा, मूढ़गर्भा कहते हैं कि जो माता के उदर में जो गर्भ होता है वह कई बार आगे पीछे खिसक जाता है। उसको पता तो रहता नहीं कि मुझे कहाँ खिसकना है, कहाँ जाना है। तो वो जो गर्भ होता है कई बार जहाँ नहीं खिसकना तो उस जगह चला जाता है। तो उस गर्भ को आयुर्वेद की दृष्टि में मूढ़गर्भा कहते हैं। तो जिसको पता नहीं है, बच्चे को क्या पता है कहाँ खिसकना है क्या नहीं, वो तो जहाँ बेचारा खिसक गया है। तो इसलिए कई बार फिर उसकी उत्पत्ति में कष्ट होता है। तो इसी प्रकार अहंकार से जो विमूढ़ हो चुके हैं, मतलब अहंकार रूपी आत्मा का मतलब तो अंतःकरण है यहाँ पर मुख्य रूप से, किंतु आत्मा शब्द से आप जिसको आत्मा समझते हैं, सामान्य लोग जिसको जीव या कुछ भी वो मान लें, तो भी अहंकार के द्वारा जिसकी आत्मा इधर उधर खसक गई है, लटक गई है, वो अहंकार विमूढ़ आत्मा। सही रास्ते पर जो नहीं है, वो अहंकार उसको सही रास्ते पर नहीं ले जाने देता, उसको इधर उधर भटका देता है। उसके कारण, अहंकार के कारण जो मूढ़ हो गया है, भटक गया है, लटक गया है, अटक गया है, वो है विमूढ़ आत्मा। तो वह स्वयं को कर्ता मानता है कि मैं ही करता हूँ। वस्तुतः सारी चीज़ें प्रकृति के अनुसार होती है। प्रकृति के गुणों से ही प्रेरित होकर सब कुछ होता है। यह बात अलग है कि प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी परमात्मा के अधीन है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति सचराचर की उत्पत्ति करती है। तो यहाँ पर तो बताते हैं क्योंकि ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, उसमें न क्रिया है, न संबंध है, न गुण है, न जाति है। जाति, द्रव्य, गुण और कर्म, क्रिया, इन चारों से रहित है ब्रह्म। और प्रकृति से ही उत्पत्ति जब होती है तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जो अहंकार से विमूढ़ हो चुका है वह प्राणी स्वयं को ही कर्ता मानता है, मैं ही करता हूँ, और कर्ता बनता है तो उसके कारण भुगता भी बनना पड़ता है। हमने इस बात को पहले भी कई बार बता चुके हैं इसको। और संसार के प्राणी ऐसे हैं कि एक बार आपको पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य अहंकार के कारण तो संसार में फंसा हुआ है। तो वो समझता है कि हम संसार को पकड़े हुए हैं, मगर पहले क्या होता है, सबसे पहले तो मनुष्य संसार को पकड़ता है और फिर कुछ समय बाद वो संसार मनुष्य को पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है, एक दृष्टांत बताते हैं छोटा सा। एक गुरु और चेला थे, दोनों जा रहे थे। नदी में बाढ़ आई हुई थी, बहुत जोर से पानी बह रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसमें बहकर जा रही थी। उसी समय एक काला कंबल बहता हुआ गुरु को दिखाई दिया। गुरु ने कहा, देखो बेटा देखो, शिष्य से कहा, देखो नदी में कंबल बह रहा है, अब ठंड का भी समय आ गया है, चलो जाओ नदी में कूद कर वो कंबल ले आओ। कि जी गुरु जी कहकर उसने छलांग लगा दी और पहुंच गया कंबल के पास। तो जाकर उसने कंबल को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, फिर वो गुरु के पास ना आए, आगे आगे बहने लगा। गुरु ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों आगे आगे बह रहे हो, यहाँ आ जाओ। तो शिष्य बोला, गुरु जी
मैं तो आना चाह रहा हूँ मगर ये कंबल नहीं आने दे रहा है। क्यों? कंबल क्यों नहीं आने दे रहा है? तो कंबल नहीं था, वो रीछ था। वो नदी पानी में वो भी बह रहा था, बेचारा बाढ़ आ गई तो कहीं से गिर गया होगा, तो बहता हुआ जा रहा था, तो उसी को उसके बाल भी काले काले रहते हैं ना, तो कंबल जैसा दिख गया। जब पास में गया तो भालू ने उसको पकड़ लिया, चेला जी को। तो गया था कंबल को खुद पकड़ने और भालू ने पकड़ लिया। भालू कहाँ छोड़ने वाला है? अब गुरु कहे बेटा आ जाओ आ जाओ। तो गुरु जी कैसे आए? कि कंबल नहीं छोड़ रहा है। कि बेटा एक काम करो कि कंबल को छोड़ के आ जाओ। कि गुरु जी ये कंबल ही नहीं छोड़ रहा, क्या करूं? तो ऐसी दशा मनुष्य की हो जाती है। पहले खुद लालायित होता है संसार की ओर, और घर गृहस्थी वाले फिर ऐसा पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। बंधुओं की रमरकट की नाई। एक लब्ध विषय होता है और एक अलब्ध विषय होता है। दो प्रकार के विषय। मनुष्य उसके कारण संसार को नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए तुलसीदास जी ने दो दृष्टांत दिए हैं। एक दृष्टांत दिया है तोते का और एक दृष्टांत दिया है वानर का। कि मनुष्य तोते और वानर के समान बंध जाता है। तोते को बांधना हो, पकड़ना हो तो क्या करते हैं कि एक ऐसी पोंगी बना देते हैं और रस्सी इसमें डाल देते हैं और वो गोल घूमती रहती है, और नीचे कुछ दाने डाल देते हैं जो तोते खाते हैं। तो तोता जैसे ही उस पर आकर बैठता है और जैसे दाना या जो भी उसका खाने का पदार्थ नीचे रहता है उसको खाने के लिए जैसे लटकता है, जैसे नीचे झुकता है तो वो लटक जाता है। तो वो समझता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो न गिरूं इसलिए वो जोर से पकड़ लेता है उस पोंगी को, लकड़ी का जो बना रहता है उसको, और उसी को जोर से पकड़ लेता है। वो छोड़ता नहीं है। उसके पंख है, पंख फड़फड़ाता है मगर वो नहीं छोड़ रहा। तो बहुत देर तक लटका रहता है। तोता पकड़ने वाले आते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं। इसी प्रकार बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं, जंगल में जाकर एक गड्ढा खोद देते हैं, उस गड्ढे में एक मटका रख देते हैं छोटा मुंह वाला, और उसके अंदर लड्डू रहते हैं। तो बंदर ऊपर से देखता है, लड्डू दिखते हैं, नीचे उतरता है, हाथ डालता है, तब तो हाथ अंदर चले जाते हैं क्योंकि ये खुला है। तो जब अंदर गया और फिर लड्डू पकड़ा और फिर हाथ निकालता है तो नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो मुट्ठी बड़ी हो गई। पहले खाली खाली थी, इतना ही मुंह रखता है वो मटके का कि जिसमें हाथ जा भर सके। तो चला तो गया, निकले नहीं, खींच 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 के बहुत खींच खींच के थक जाता है। कई घंटों तक खींचते खींचते जब थक जाता है तो वहीं पकड़ लटका बैठ जाता है। वो समझता है अब घड़े ने मुझे पकड़ लिया। और बंदर पकड़ने वाला आता है, उसको पकड़ के ले जाता है। तो इसी प्रकार अब बताइए, क्या तोते को उस डंडी ने पकड़ा था या घड़े ने बंदर को पकड़ा था? तो तोता भी मुक्त था, बंदर भी मुक्त था, मगर दोनों अपने विशेष सुख के लिए दोनों बंधे हुए थे। लड्डू छोड़ दे तो मुक्त है बंदर, मगर हमें लड्डू छोड़ना नहीं। लड्डू कहते हैं कुछ लोग के शादी जो है लगन से लोहे का लड्डू है कि शादी जो है लोहे का लड्डू है, जो खाए वही पछता है, ना खाए वही पछता है। नहीं खाया तब तक लगता है कि हाँ लड्डू कितना अच्छा है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो आ गया फिर मुंह में डाला, फिर चबाओ तब पता चलता है कैसे गृहस्थी चलाई जाती है। तो हम बता रहे थे लब्ध विषय और अलब्ध विषय, इसमें मनुष्य फंसता है। लब्ध विषय क्या है कि जो प्राप्त हो चुका है। बंदर को लड्डू प्राप्त हो चुका है, उसके हाथ में आ गया है, वो उसको छुड़ाना नहीं चाहता। और तोता जो है उसका अलब्ध विषय है, अभी उसके मुंह में उसके दाने नहीं आए हैं, उस दाने को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इसी प्रकार हम जितने भी मनुष्य हैं वे सब क्या चाहते हैं, कुछ चीज़ हमारे पास जो है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं।
और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की हमारी निरंतर इच्छा बनी रहती है, प्रयत्न हम करते रहते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, छूट जाए नहीं छूट जाए। और दूसरा क्या, आप और 1 लाख रुपया और मिल जाए। जो है वो लब्ध विषय हो गया और जो नहीं है वो अलब्ध विषय है। इसी में संसार चल रहा है। यदि वो लब्ध से भी विरक्त हो जाए, अलब्ध से भी विरक्त हो जाए तो फिर उसको क्या चाहिए? फिर तो स्वात्मत्रियवस्य आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इसकी बहुत अच्छी कल हुई थी ना, इसकी व्याख्या कल परसों हुई थी ना, आत्मरति वाली। तो प्रकृति के सारे गुण जो हैं वही सब कुछ कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। अहंकार से मूढ़ हुआ पुरुष स्वयं को कर्ता मानता है, किंतु जो तत्ववेत्ता है वो क्या समझता है? तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये तो अज्ञानी की बात कर दी कि भैया प्रकृति के गुण ये सब करते करते हैं। तो जो तत्ववेत्ता है वो क्या समझता है? हे महाबाहो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे महाबाहो, जो तत्ववेत्ता है, तू शब्द जो है व्यावर्त के लिए, उससे अलग करने के लिए, तत्ववित्तु है महाबाहो, हाँ व्यावर्तन के लिए। कौन किस विषय का तत्वविद? गुण कर्म विभागयो हो तत्वविद। गुण और कर्म के विभाग का जो तत्ववेत्ता है, इन दोनों के तत्व को जो जानने वाला है। गुण विभाग क्या है, कर्म विभाग क्या है? तो इसको आप संक्षेप में यूँ समझ सकते हैं। गुण मतलब आप करण मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को आप गुण समझ लीजिए। और कर्म मतलब विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं वो उसके कर्म। तो इंद्रियां और उसके विषय, इनको जो सही तरह से जानता है, 2 विभाग हो गए, गुण विभाग, कर्म विभाग। इन 2 के विभाग को जो जानता है वह गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ऐसा जानकर कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, वह किसी में आसक्त नहीं होता है। तो आसक्ति का त्याग आपको करना है, तो उसका सरल उपाय यह है कि आप ये चीज़ को अपने मन में दृढ़ कर लीजिए कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं। गुण में बरत रहे हैं, इसका क्या मतलब? अभी आप कह रहे थे कि प्रकृति सब कुछ कराती है, और अब कह रहे हैं कि गुण में बरत रहे हैं। क्या समझे? तो हम आपको, बहुत लंबी प्रक्रिया है ये वेदांत की, हम आपको बहुत ही संक्षेप में बता देते हैं। परमात्मा से प्रकृति की उत्पत्ति मानी जाती है, उससे महत्तत्व, उससे अहंतत्व, ये 5 तन्मात्राएं, फिर उसके बाद 5 महाभूत, 5 महाभूत में भी फिर उसकी प्रक्रिया है, सात्विक अंश, राजसिक अंश और तामसिक अंश। इन सब में से अलग अलग रूप से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, इन सब की उत्पत्ति होती है। सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय की उत्पन्न होती है, अंतःकरण उत्पन्न होता है अपंचीकृत 5 महाभूत के। और जो राजसिक अंश है उससे कर्मेंद्रियाँ हैं, प्राण हैं, इन सब की उत्पत्ति होती है। और जो तामसिक अंश है वो मिल जाता है, उनका पंचीकरण होता है। पंचीकरण का मतलब होता है 5 तत्व हैं जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा। ये शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, 5 हो गए ना। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, क्षिति जल, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश और समीर मतलब वायु। तो
क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से ये सारा शरीर भी ये बना है, ब्रह्मांड भी इसी से बना है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ये सिद्धांत है। तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो बहुत धीरे धीरे अच्छे से समझाने वाली बात है। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो 5 हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उनको आप 5 गेंद समझ लीजिए। अभी कल्पना कीजिए कि 5 गेंद जैसे हैं, गोल गोल 5, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब उन 5 को कल्पना कीजिए, ऐसा है नहीं मगर अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, गोल गोल नहीं मान लेते हैं। अब वो गोले 5 गोले आपको दिख रहे हैं, तो 5 गोलों में से सबके आधे आधे कर दीजिए। एक है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 हैं, 5 में से आपने सबको आधा आधा कर दिया, तो 2-2 भाग हुए सबके, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबके। अब जो 2 भाग हुए हैं उसमें से जो 1 भाग है, उस 1 भाग के फिर 4 भाग कीजिए, सबके 4 भाग। अब वो जो 4 भाग किए हैं उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरे तत्वों को देना है। तो समझ लीजिए पृथ्वी का आधा भाग पृथ्वी का अपने पास रहेगा, और पृथ्वी के जो 4 भाग किए थे आधे के, जो 4 भाग चारों तत्वों को दे दिया जाएगा। तो 1 भाग दिया जाएगा जल को, 1 अग्नि को, 1 वायु को और 1 आकाश को। ठीक, इसी प्रकार जल के जो 2 भाग किए थे, तो जल का आधा भाग अपने पास रहेगा और उसके जो 4 भाग किए वो चारों को बढ़ जाएंगे। आधे का जो 1/4 जाएगा पृथ्वी को, 1 अग्नि को, 1 वायु को, 1 आकाश को। इसी प्रकार अग्नि के 2 भाग किए, उसके 4 किए, 4 के भी चारों को 1-1 दे दिया, वायु के भी ऐसे, आकाश के भी ऐसे। तो उसके 4 गए थे तो 4 आ गए चारों से, 4 गए भी 4 आ भी गए ना, तो पूर्ण हो गए सब। तो ये पंचीकरण इसको कहते हैं वेदांत की भाषा में। ये अपंचीकृत था, वो पंचीकृत हो गया। तो पंचीकृत जब होता है तभी ये संसार बनता है, बिना पंचीकरण के संसार नहीं बन सकता। तो पृथ्वी में भी 4 तत्व हैं, जल में भी 4 तत्व हैं, दूसरे 4, अग्नि में भी 4 है, वायु में भी 4 है, आकाश में भी 4 है। जैसे आकाश का गुण है, आपको पृथ्वी में कहाँ आकाश है दिखाइए, पृथ्वी में आकाश है कहाँ है बताइए, पृथ्वी में, वो तो बाहर का आकाश है, पृथ्वी में कहाँ आकाश दिख रहा है, दिख गया तो आकाश कहाँ रहेगा क्योंकि वो तो अमूर्त है ना, मूर्त चीज दिखती है, अमूर्त नहीं दिखती, वायु भी नहीं दिखता। 2 मूर्त है, 3 मूर्त हैं, 2 अमूर्त हैं, पृथ्वी जल अग्नि, ये 3 जो है मूर्त है। मूर्त मतलब जो हमें दिख सकते हैं, स्थूल, और अमूर्त मतलब सूक्ष्म, जो नहीं दिख सकते। तो पृथ्वी हमें दिख रही है, जल हमें दिखता है, अग्नि भी हमें दिखती है, ये 3 स्थूल हो गए। और वायु और आकाश हमें नहीं दिखता, अनुभव होता है हमें, स्पर्श होता है, मगर वो दिखता नहीं है, तो इसलिए उसको अमूर्त कहा गया, मतलब सूक्ष्म। तो ये पंचीकरण 5 की प्रक्रिया होती है, तब ये संसार बनता है। तो ये जो आकाश का गुण क्या है, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण है शब्द। तो जहाँ शब्द होगा वहाँ आकाश होगा, जहाँ आकाश होगा वहाँ शब्द होगा। तो आपके पास पृथ्वी है ना, अभी आप बैठे हैं जहाँ, वहाँ थोड़ा ऐसे आवाज़ करिए, थोड़ा पास में थोड़ा मारिए, ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है थोड़ी कड़कड़, ये क्यों आ रही है, पृथ्वी का गुण नहीं है ये आकाश का गुण है। पृथ्वी का तो गुण है गंधवती पृथ्वी का गुण है गंध या सुगंध या दुर्गंध, जो भी आए वो पृथ्वी का गुण है, मगर आकाश का गुण है शब्द। तो ये जो कड़कड़ आवाज़ आ रही है ये शब्द के कारण, आकाश गुण के कारण आ रही है, इसलिए पृथ्वी में भी आकाश है। इसी प्रकार सब में है, वो हमें उसको अभी विस्तार से नहीं समझाना है क्योंकि अपने को अभी गीता वाला आगे बढ़ाना है, मगर बात इसी की है, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते अपने को समझाना है ना। तो गुण कैसे गुण में बरत रहे हैं, तो जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रिय उसे कहते हैं कि जिससे हमें विषय का ज्ञान हो, जिस इंद्रिय से,
उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और कर्मेंद्रिय उसे कहते हैं जिससे हम कर्म करते हैं जिन इंद्रियों से। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? एक तो है आँख, एक नाक, एक कान, कितने हो गए? 2, 3। अच्छा, तो आँख, कान, नाक 3 हो गए, और एक है त्वचा, त्वचा 4, और एक हो गई जीभ, जिससे हम अब इन 5 से हम अलग अलग विषयों का ज्ञान करते हैं। आँख से हम क्या करते हैं? रूप का हमें ज्ञान होता है, देखते हैं ना कोई भी चीज़ को। इस तरह कान से हमें क्या होता है? कान से हमें शब्द का ज्ञान होता है। नासिका से क्या होता है? हमें घ्राण का, गंध का हमें अनुभव होता है, उसका ज्ञान होता है। और जिह्वा से हमें रस का अनुभव होता है, भोजन अच्छा बना कि नहीं बना। नाक थोड़ी, वो आँख थोड़ी बताती है कौन सा पदार्थ कैसा बना है, वो नाक थोड़ी बताएगी, वो तो जिह्वा का विषय है। तो जिह्वा, उससे पता चलता है स्वाद का। उसी प्रकार त्वचा का, हमें त्वचा से हमें स्पर्श का पता चलता है, इनसे ज्ञान होता है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं जिससे हम कर्म करते हैं। तो एक है हाथ, एक है पैर, और एक है वाणी, वाणी से हम बोलने का कर्म करते हैं। और एक है जिससे हम मल का त्याग करते हैं, और एक है हम जिससे मूत्र का त्याग करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। तो ये कर्मेंद्रियाँ और उनके विषय अलग अलग होते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों का 5 इंद्रियां ग्रहण करती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है। तो ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये भी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और जो इंद्रियां हैं वो भी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। तो इंद्रियां ही विषयों का सेवन करती है। हो गया ना स्पष्ट? गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, वर्तन्ते है, वो ए का लोप हो गया, वर्तन्त इति मतवा है ना, पीछे ई है ना स्वर है, इसलिए ए का लोप हो गया, वर्तन्त। तो वर्तन्ते, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो जो तत्वविद होता है वह ये मान लेता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इसलिए वह किसी प्रकार से आसक्त नहीं होता है। मतलब करणात्मकाः गुणाः विषयात्मकेषु गुणेषु वर्तन्ते, ये उसका संक्षेप अर्थ है। तो कहा कि अच्छा, जो तत्ववेत्ता है, तत्व को जानने वाला है। इसके बाद फिर और बताते हैं भगवान आगे, प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। यही श्लोक है ना? प्रकृतेः गुणसम्मूढाः, प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। प्रकृति के गुण से जो मोहित हो चुका है, सज्जन्ते गुणकर्मसु, तो गुणों के जो कर्म हैं, गुणानाम कर्मसु, वह सज्जन्ते मतलब आसक्त हो जाता है। इसलिए ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? वो अकृत्स्नवित् है, जो अपने आप को नहीं जानता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इस बात को नहीं समझता है, वह अकृत्स्नवित् है। कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण को, और अकृत्स्न कहते हैं सीमित को, जो पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। तो जो अज्ञानी है उसको विचलित नहीं करना चाहिए। कौन ना करे? कृत्स्नवित् न विचालयेत्। कृत्स्नवित् मतलब जो सर्वज्ञाता है, सबको जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? कि जो अज्ञानी है उसको विचलित नहीं करना चाहिए। कैसे विचलित नहीं करना चाहिए? ये बात हम पहले बता चुके हैं। कर्म से कुछ फल नहीं मिलता, कर्म बेकार है, कहाँ, ये सब इस प्रकार से। अरे तू तो ब्रह्म है, कहाँ का कर्म, छोड़ो, ऐसे भी रिएक्शन हो जाता है कई बार। आप समझिए, यदि उनको
जो अज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान की उपदेश दे दिया जाए तो उसका रिएक्शन कैसे होता है। एक बार ऐसे ब्रह्म ज्ञान की बात कह दी किसी ने, एक महिला को किसी ने बता दिया सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो वो घर में आई और उसने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रह्मैव सर्वमिति वेद विदो वदन्ति तस्मान्न मे सखि परापर भेद बुद्धि जारे थवा निजवरे सदृशोऽनुरागः व्यर्थम किमर्थमसतीति कदर्थयन्ति। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ ये है, एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसने समझा सर्वम ब्रह्म, तो उसकी सब निंदा करने लगे कि तू परस्त्रीगामी परपुरुष का संयोग करती है, इससे नरक होगा, ये होगा, तेरी बदनामी होगी। उसकी निंदा करने लगे दूसरे लोग। तो उसकी सखी ने जब उसकी निंदा की तो क्या कहती है अपनी सखी से, अरे सखी ब्रह्मैव सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो कहा किसने कहा था ऐसा, वेद विदो वदन्ति, जो वेद वेदता लोग हैं वे बोलते हैं, वेदिश्च सर्वे रहमेव वेद्यः, भगवान भी कह रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। अच्छा, तो तस्मान्न में सखी परापर भेद बुद्धि, इसलिए सखी मुझे अपना और पराया का कोई भेद नहीं है कि मेरे श्रीमान जी हैं कि पराया के श्रीमान जी हैं, इसमें हमें कोई भेद नहीं है। जारे थवा निजवरे सदृशोऽनुरागः, चाहे हमारे श्रीमान जी हो या पराये श्रीमान जी हो, मेरा तो दोनों पर एक बराबर सा प्रेम है, जो आगे वही सही है। तो व्यर्थम किमर्थम असतीति कदर्थयन्ति, तुम क्यों बिना काम का मुझे परेशान करती है कि ये असत है, पाप है। क्या पाप है मेरे लिए? तो जैसे मेरे पति हैं वैसे सब लोग, सब पुरुष मेरे लिए पति हैं। ऐसा भी रिएक्शन होता है। इसलिए जो अज्ञानी लोग हैं उनको न जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरेत् न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। अज्ञानी को सीधा ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसका हजमा खराब हो उसको ज़्यादा हेवी भोजन दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको तो मुंह का पानी पिलाना पड़ता है। बीमार व्यक्ति जो होता है, डॉक्टर कहते हैं बस मुंह का पानी पिलाओ, ये बात है। तो प्रकृते है गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान कृष्ण विन न विचालयेत्। जो कृष्णविद है उनको विचलित न करे। फिर क्या, कौन सा श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ वासुदेव में, मैं जो परब्रह्म परमात्मा हूँ, मुझ में ही सारे कर्म को समर्पित कर देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, सामान्य रूप से नहीं, अध्यात्म चेतसा मयि संन्यस्य, तुम अध्यात्म चित्त को कर दो, सब कुछ सब ब्रह्ममय जानकर, ब्रह्मार्थम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा होता ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त से युक्त होकर तुम सब चीज़ों का मुझ में संन्यास कर दो। संन्यास का मतलब त्याग होता है, मतलब सब कुछ कृष्णार्पणमस्तु कर दो। इसकी हमने व्याख्या बताई थी ना, भगवान ने यही कहा पहले, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्ते। तदर्थम मतलब यज्ञार्थम, यज्ञार्थ तुम कर्म करो। और यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु के लिए कर्म करो। विष्णु के लिए कर्म करना मतलब परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, अर्थात निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म जब हम करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम,
कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, कुछ नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिए तुम अपने कर्तव्य कर्म को, नित्य कर्म को करो। तो अभी जो तुम्हारे सामने ये जो कर्तव्य कर्म आके खड़ा है उसका तुम भली भांति पालन करो। अर्जुन के सामने कौन सा कर्म है अभी? और जो युद्ध के लिए खड़ा है तो उसका काम है युद्ध करो। धर्मादि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म से प्राप्त युद्ध के अतिरिक्त श्रेय का और कोई साधन नहीं है, क्योंकि जो रणभूमि में तुम यहाँ जियोगे तो भी तुम्हारे लाभ में है, मरोगे तो भी तुम्हारा फायदा है। भगवान ने कहा ना कि तुम यदि जीत जाओगे तो सारी पृथ्वी के राजा रहोगे, और मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो आता है द्वावनौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। सूर्यमंडल का भेदन करने वाले दो लोग हैं कि जो परिव्राट योग युक्तश्च, योग युक्त जो सन्यासी है वह, और दूसरा रण में सन्मुख जो लड़कर मरता है, पीठ दिखाकर नहीं भागता वो। तो भगवान ने कहा तुम युद्ध करो। तो कैसे करें? रोते रोते नहीं, विगत ज्वरः युध्यस्व, विगत ज्वरः युद्धस्व। तुम इसी श्लोक में भगवान कह रहे ना, विगत ज्वरः, विगतः ज्वरो ज्वरो यस्मात् सः विगत ज्वरः, जिसमें से ज्वर चला गया। ज्वर मतलब बुखार नहीं, ज्वर का मतलब यहाँ संताप है। बुखार में भी ताप होता है ना, तो यहाँ भी ताप हो रहा है, संताप। अर्जुन संतप्त है, मैं अपने बंधु बांधवों को मारूंगा, इनको मारकर मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मैं इनके रक्त से आप्लावित राज्य को भोगूंगा, ये वो। उसको श्मशान वैरागी हो गया थोड़ी देर के लिए। वैरागी भी कई प्रकार के होते हैं ना। श्मशान वैरागी कहते हैं कि जो श्मशान में मुर्दे को जलता हुआ देखते हैं तो हमें वैरागी हो जाता है, अरे रे संसार में कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। जो श्मशान में चीता को जलते देखते तब तक का रहता है, अब बाहर आए नहीं कि फिर शुरू फोन आ गया कि हाँ वो क्या कह रही थी, अभी आ रहे हो मैं बता दूँ। वैरागी पुराण सुनने के बाद भी वैराग्य हो जाता है, कथा सुनने के बाद भी। कथा में जब तक बैठे हैं तब तक व्यासपीठ से जब भी जो बातें सुनने को मिलती है तो लगता है आहा कितनी मधुर मधुर बातें हैं, सुनते ही जाओ। 5 दिन का प्रवचन है और बढ़ा दो। मगर फिर जैसे ही खड़े होकर फिर वो आसन झटकते हैं ना कई लोग, इतने कहते रहो, घर में नहीं। नहीं यहाँ तो ऐसे नहीं होंगे, अपने तो यहाँ के लोग अधिकतर लोग ऐसे होते। तो वेरा पुराणांते श्मशानांते मैथुनांते च यामति ही सामति सर्वदा चेत्स्यात् को न मुच्येत बंधनात्। तो पुराणों को सुनने के बाद जो वैराग्य आ जाता है थोड़ी देर के लिए, श्मशान में जाने के बाद जो वैराग्य आ जाता है, वैसा वैराग्य यदि हमेशा के लिए टिक जाए तो फिर संसार बंधन से मुक्त होने में देरी कितनी लगती है? क्योंकि वैराग्य का ही फल तो है ज्ञान। वैराग्यस्य फलम बोधः। ज्ञान कब होता है? वैराग्य का ही फल है ज्ञान। यदि आपको ज्ञान वैराग्य नहीं है तो ज्ञान होना संभव ही नहीं है। LLB नहीं किया है तो आप वकील नहीं बन सकते, B.Ed नहीं किया है तो टीचर नहीं बन सकते, MBBS नहीं किया है तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो प्री कंडीशन है कि आपके लिए ज्ञान चाहिए तो आपको पहले वैराग्य आपके अंदर होना चाहिए, तब आपको ज्ञान होगा। इसलिए लोगों को ज्ञान इसलिए तो नहीं होता क्योंकि वैराग्य कमजोर होता है। वही सुनाया था ना, वैराग्य मुतरंतम गृहस्थी चढ़ंतम हम करिष्ये। तो कच्चे वैराग्य का ये फल होता है। जय ज्ञान मान विमत्त भव हरनि भगति ने आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पद पदादपि परत हम देखत हरि। कि ज्ञान के मान में विमत्त हो चुके हैं और आपकी भक्ति का अनादर कर दिया है, वे बड़े से बड़े पद को प्राप्त करके भी गिर जाते हैं। ये हमने देखा है, वेद कह रहे हैं। सुर दुर्लभ पदादपि, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है उस पद को प्राप्त करके भी वे गिर जाते हैं।
जो आपसे विमुख होते हैं और केवल नकली नकली महात्मा बन जाते हैं कपड़ा पहन के। तो सुर दुर्लभ पद क्या है? संन्यास। सन्यासी सुर दुर्लभ पद है। उस पद से भी गिर जाते हैं, कहने के लिए बाबा बन जाते हैं और फिर जेल में जाते हैं। देख ही रहे हो, आप सबको पता ही है। हालांकि वे तो बाबा भी नहीं थे, मगर लोगों ने बना दिया है ना। एक आसाराम और राम रहीम न जाने कौन को। तो वैराग्य की कमी है ये। वैराग्य होता तो आसक्ति नहीं होती। आसक्ति किसी भी चीज़ में, धन में हो, प्रतिष्ठा में हो, या नारी के प्रति हो, या संसार किसी पदार्थ में, आसक्ति ही मनुष्य के पतन का कारण बनती है। इसी आसक्ति को हम यदि परमात्मा की ओर मोड़ लें तो ये मुक्ति का कारण हो जाता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व, तुम संताप को छोड़कर युद्ध करो। मगर कैसे? निराशी ही निर्ममः भूत्वा, निर्ममः निराशी ही, निर्गत जिसमें से ममता चली गई है उसको कहते हैं निर्मम, ममत्व जिसका निकल गया है। और जिसमें से आशा चली गई है उसको कहते हैं निराशी ही। और संक्षिप्त और सरलता से यूँ समझिए कि आशा रहित पुरुष को कहते हैं निराशी ही। आशा रहित निराशी, निर्गत आशी आशा यस्मात् सः निराशी। और निर्ममः मतलब निर्गतम ममत्वम यस्मात् सः, जिसमें से ममत्व निकल गया है, अर्थात ममता रहित है। तो किसी पदार्थ में वो ममता नहीं रखता है और किसी पदार्थ की आशा नहीं रखता है। तो फिर आशा चली गई तो फिर आशा ही तो मनुष्य को दास बनाती है। आशाया ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य, आशा येषां दासी तेषां दासा एते लोकः। जो आशा के दास हैं, इच्छाओं के दास हैं, वे सारे जगत के दास हैं। इसलिए ये आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। आशा ही परम दुख का कारण है और नैराश्य परम सुख का कारण है। किसी से आपने कोई पदार्थ की इच्छा रखी और वो पदार्थ नहीं मिला, फिर दुखी होंगे ना। और निरपेक्ष है, हमें नहीं चाहिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो निरपेक्ष है उसके आगे पीछे पीछे तो भगवान भी घूमते हैं। पूये ये अंग्रेण भी, मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूँ। जो निरपेक्ष मुनि है जिसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं मैं उसकी चरण धूलि पाने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता हूँ। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो शांत है, निरपेक्ष है। अनुव्रजाम्य हम नित्यम, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ नित्य। कि क्यों चलते हैं? पूये ये अंग्रेणु भी, उसकी चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ, भगवान कह रहे हैं। तो जाको कहूँ कछु न चाहिए, सो साहन पति साह। चाह गई, क्या है? चाह गई, हाँ चाह गई, चिंता गई और मनवा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, सो साहन पति साह। वो साहन पति, अभी सुना था ना दृष्टांत। उसने कहा बादशाह आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे थे, हटो। उससे कहते कि शहंशाह आ रहे हैं। ये बात है। निराशी ही निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तुम आशा का त्याग कर दो कि मुझे ये राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। ममता का छोड़ दो, सब छोड़ के तुम संताप को भी छोड़कर युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम हानि लाभ जीत हार सबको छोड़ दो। बस तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है, तुमको उसको निष्काम भाव से करना है, क्योंकि भगवान इसको सात्विक कर्ता बताना चाहते हैं। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्धि और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में जो समान भाव रखने वाला है, निर्विकार रहता है, वही सात्विक करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम सात्विक कर्ता बनो। फिर क्या कहा आगे? यहाँ तक भगवान ने अपना जो ज्ञान देना था वो दे दिया।
क्या ज्ञान था? निष्काम भाव से तुम कर्म करो, युद्ध करो, बता दिया। अब बता, भगवान कह रहे हैं ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मेरा मत है, भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। अर्जुन ने पूछा था ना, जैसे चित कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन वाले में, एक मेरे लिए जो श्रेय, मेरे लिए परम कल्याण का जो साधन है उसको आप बताइए। रामेश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसि में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। कि ज्ञान और कर्म में से मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसका आप मुझे उपदेश दीजिए। तो भगवान ने कह दिया निराश निर्मो भूत्वा युध्यस्व, ये तुम्हारे लिए श्रेय का कारण है। भगवान ने फिर ये बता दिया कि जो मेरे इस मत का पालन करेगा, मेरे इस मत को जो मानेगा, ये में मतम नतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो भी मनुष्य मेरे इस वाणी को सत्य मानेगा और इसका पालन करेगा, क्या होगा? ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। वे भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। मगर उसमें भगवान ने कुछ प्री कंडीशन डाल दी। क्या? श्रद्धावंतो अनसूयन्तो, तो श्रद्धा युक्त हो और असूया से भी रहित हो। असूया मतलब ईर्ष्या, गुण में भी दोष देखने की जो बुद्धि है वो असूया है। गुणों में भी कई लोग दोष देखते हैं ना, जिससे आपका वैर हो जाए, वो कितने भी उसमें गुण होंगे तो उसको तो बस बुराई दिखेगी। हाँ, तो ऐसा ही है। और जिससे आपका प्रेम होगा उसमें कितनी भी बुराई होंगी तो आपको अच्छे लगेगा। काला भी होगा तो नहीं, ये तो हमारी। देखो अपना बेटा हो किसी का, वो श्याम हो तो माँ को कितना प्यारा लगता है। अरे मेरा कन्हैया है, ये तो मेरा सांवला कन्हैया है। हर माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है, भले ही कैसा देखने में कुरूप हो, को भी हो, मेरा बेटा है। तो जिससे हमारा प्रेम होता है वो उसमें हमें सुंदरता अपने आप दिखाई देने लगती है। और जिससे हमारा द्वेष होता है, कितना सुंदर से सुंदर भी हो तो क्या है, नहीं तो इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। दृष्टि से ही। एक बार क्या हुआ, रावण को मारकर भगवान राम जो है अयोध्या जा रहे थे पुष्प विमान में बैठकर। रास्ते में किष्किंधा भी आई तो वहाँ के सुग्रीव और दूसरे वानरों ने प्रार्थना की, महाराज आप थोड़ी देर हमारी नगरी में उतर जाइए पुष्प विमान के सहित। कहा क्यों? कि आपके दर्शन तो हम सब ने कर लिए थे, मगर उस समय तो आप विदाउट वाइफ थे, आधे थे, केवल राम जी थे ना, सीता जी नहीं थी। अब सपत्निक दर्शन करना चाहते हैं हम। तो हमारी जो दूसरा ये कि हमारे जो गृहिणियां हैं, हमारे घर की जो नारी वर्ग है, हमारा वानरी वर्ग, वानरों की वानरी, हमारी जो वानरी वर्ग है वे दर्शन करना चाहते हैं आपके और सीता जी के। ठीक है, करा देते हैं। भगवान राम ने काज पुष्प विमान को आज्ञा दी, चलो उतरो। विमान उतरा, किष्किंधा में सब लोग वानर वानरियाँ सब आई जोड़े सहित, और खूब भगवान के दर्शन किए और खूब प्रसन्न हुए कि वाह कितनी सुंदर जोड़ी है ये। तो सब तो प्रशंसा कर रही थी, मगर एक बंदरिया मुंह सड़ाने लगी। महिलाएं करती है ना, जैसे कई बार किसी कोई अच्छी साड़ी पहन के आ जाए उसको देश करते वैसे भैया आया, ये तो महिलाओं के बड़े औजार हैं सब एक से एक। तो ऐसे वो वानरी है तो नारी वर्ग ही, चाहे किसी की योनि में हो। तो वही मुंह वैसे मचकान, क्या बोलते मचकान, मुंह मचकान लगी। तो एक ने पूछा अरे क्या हुआ सखी, क्यों ऐसा कर रही है? कि नहीं देखो सीता जी कितनी सुंदर है। तो हाँ सुंदर तो है, तो सब कुछ सुंदर तो है, मगर एक बात नहीं। क्या? पूछ नहीं। पूछ होती तो कोई बात बनती, बिना पूछ की कोई सुंदरता होती है?
और उनके लिए पूछ ही सुंदरता का भी चिन्ह है। जिसकी जैसी दृष्टि रहती है उसको वैसी सुंदरता लगती है। तो कहाँ से आ गई ये बात? हाँ, असूया से, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि भैया जो मुझ पर श्रद्धा करेगा और ईर्ष्या नहीं करेगा उसी और मेरे मत का पालन करेगा तो समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएगा। मतलब यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ के जाने के बाद वापस नहीं लौटा जाता है उस मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेगा। मतलब वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा, यहीं जीते जी मुक्त हो जाएगा। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसके लिए अभितः ब्रह्म निर्वाण। अभितः मतलब दोनों जगह, जीते जी भी और मरने के बाद भी। मतलब जीवन मुक्ति का वर्णन भागवत गीता में यही आया है। लोग कहते हैं जीवन मुक्ति तो सुनी सुनाई बात है, कहाँ से होता है जीवन मुक्ति, कहाँ संभव है? भगवान कहते हैं अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, दोनों जगह उसको ब्रह्म निर्वाण है। जब तक जी रहा है तब तक जीवन मुक्ति का आनंद लेगा, मरने के बाद विदेह मुक्ति, ये बात है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ श्रद्धा रखेगा और मुझसे ईर्ष्या भाव नहीं रखेगा उसको ज्ञान होगा। अब आप सोचिए, ये दूसरे जो संप्रदाय पंथ वाले निकल पड़े हैं वो भगवान से असूया भी रखते हैं और भगवान पे श्रद्धा भी नहीं रखते हैं, है ना। भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं बहुत सारे लोग। तो श्रद्धावंतः, श्रद्धावान होना चाहिए भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान नहीं हो सकता। फिर भगवान ने आगे क्या बोला? भगवान ने क्या है? ये वे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान अचेतसः। देख लीजिए, कह दिया ना, ये सब नष्ट हो जाते हैं जो मेरी बात को नहीं मानते हैं। सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान, नष्टान विद्धि, सर्व ज्ञान से रहित वो सब नष्ट हो जाते हैं कि जो मेरे मत का पालन नहीं करते। जो मेरी बात मैंने जो बताई इस बात के विपरीत चलते हैं, अर्थात सनातन वैदिक धर्म के विपरीत जो चलते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। ये तदभ्यसूयन्तः, जो मेरी निंदा करते हैं और मेरे नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, और मेरे मत को अनुष्ठान नहीं करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वे सर्व ज्ञान विमूढ़ हैं। उनको तुम नष्ट हुआ ही जानो, अभी नष्ट नहीं हुए तो कुछ देर बाद नष्ट हो जाएंगे। सर्वज्ञान विमूढ़ान का एक अर्थ दूसरा भी है। सर्वज्ञान का एक तो सामान्य अर्थ है कि समस्त ज्ञानों से रहित मूढ़, और दूसरा अर्थ होता है सर्व कहते हैं ब्रह्म को, सर्वात्मकत्वात् ब्रह्म सर्व, सर्व क्या है और ब्रह्म के लिए सर्व शब्द का प्रयोग है। तो सर्व का जो ज्ञान है उसको कहते हैं सर्व ज्ञान, मतलब ब्रह्म का जो ज्ञान है वो है सर्व ज्ञान। उस ज्ञान से जो विमूढ़ है वे सब नष्ट हो जाते हैं। सर्व ज्ञान से रहित मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान की वाणी को सत्य मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। फिर क्या कहा? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। जब महाराज ऐसा है कि आपने जो मार्ग बता दिया तो उस मार्ग पर सब क्यों नहीं चलते हैं? आपने जो मार्ग बता दिया तो उस मार्ग पर सबको चलना चाहिए, क्यों नहीं चलते हैं? और नहीं चलते तो आप उनको रोकते क्यों नहीं हो? आपको रोकना चाहिए ना। जो गलत काम करता है तो उसको आप रोकिए। आप ईश्वर हैं, आपके अंडर में सब है। तो भगवान ने कहा बात तो ठीक है मगर उसका कारण तुम सुनो। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार अनुरूप ही चेष्टा करता है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है।
ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। आप समझिए प्रकृति क्या, कौन सी अलाय बलाय है। प्रकृति का मतलब यहाँ है जो पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं, उन कर्म के द्वारा जो हमारे मन में अंतःकरण में एक संस्कार बन गया है धर्म और अधर्म का, तो धर्माधर्म का संस्कार ही यहाँ पर प्रकृति शब्द से कहा गया है। हमारे अंतःकरण में जो पूर्व जन्म के जो हमारे धर्म और अधर्म है, उनका जो संस्कार है वही यहाँ प्रकृति है। उसी के अनुसार मनुष्य चेष्टा करता है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य की चेष्टाएं होती है। तो उनका निग्रह किं करिष्यति, प्रकृति में जानती भूतानी, सारे प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, तो उनका कोई निग्रह क्या करेगा, निषेध, ये करो, ये मत करो, वो करो, ये करो। मैं अथवा कोई और उनको कैसे रोक सकता है, क्योंकि सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। जो सज्जन होंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, वे अपने आप सनातन धर्म के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे, और जिनके प्रारब्ध कर्म कमजोर होंगे, अधर्म वाले संस्कार प्रबल होंगे, तो बिना इच्छा के भी उनको जाना ही पड़ेगा। इसलिए बचना चाहिए, है ना। तो अच्छे काम करते रहिए आप, तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा रास्ता मिलता जाएगा। इससे जितने पाखंडी मत हैं, उन सब की ओर आपका मन आकृष्ट नहीं होगा। ऑटोमेटिक आपको कोई कहेगा चलो चलो, तो हाँ सुन ली, बहुत मोर लिया मैंने, सुनी। तो पुण्य कर्म जब उदित होंगे, तब आपकी जो सही चीज है वहां पर जाने का आपका मन होगा, और पाप कर्म उदित होंगे तब आपको जो गलत चीज है वहां पर जाने का मन होगा। आपका पुण्य उदय होगा तो आपको मंदिर जाने की इच्छा होगी, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होगी, संतों महात्मा के पास जाने की इच्छा होगी। जब पाप कर्म उदित होंगे तो फिर आपको लगेगा चलो मैखाने में चलो, मैखाना बोलते हैं ना, शराब जहाँ पी जाती है, शराब की दुकानों के पास चलो, और वेश्यालय चलो, गुटखा जहाँ खाते मिलता है वहाँ चलो, नशा करो, चोरी व्यभिचारी, इन सब में मन लगता है। तो भगवान ने कहा उनका निग्रह कोई क्या करेगा, हमारा काम था हमने कह दिया, जिनको करना हो करे, ना करना हो ना करे। जगत गुरु जी महाराज ने कह दिया, जाहिलों की बात क्या, लुट गए आखिर यहाँ, तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है। बुद्धिमानों की बात, मूर्खों की बात क्या, बड़े बड़े बुद्धिमान भी यहाँ लुट गए। तो भाई हमारा काम तो बताने का है, हमने बता दिया, बाकी फिर जिसको जो करना हो करो, सब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, निग्रह किं करिष्यति, मेरा या अन्य का निग्रह उसमें क्या कर लेगा। यदि भगवान सामर्थ्य सब कुछ कर सकते हैं, पलक झपक दे जिनके जो है सारा संसार नष्ट हो सकता है, वे भी कह रहे हैं कि भैया हम इंटरफेयर नहीं करते, हम जिसके अच्छे संस्कार होंगे वो ऑटोमेटिक मेरे सामने सन्मुख आ जाएगा। जो पे दुष्ट हृदय अति हुई, यदि वो दुष्ट हृदय वाला होता तो मेरे सन्मुख आव किस हुई, मेरे सन्मुख आने की उसकी हिम्मत होती। राम जी कह रहे हैं तो विभीषण आया तो लोगों ने कहा मत बुलाइए महाराज, ये तो कैसा है दुष्ट। अरे यदि वो पापी होता तो क्या मेरे सामने आने की हिम्मत रखता। तो जिसके पुण्य कर्म होते उदित होते वही परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। और जब भगवान की ओर एक बार प्राणी उन्मुख हो जाता है तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। भगवान की ओर उन्मुख होने पर ही इसके करोड़ करोड़ जन्म के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान का दर्शन हो जाता है तो फिर क्या होता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल अनुपम है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है। ये सब बातें हैं। तो भगवान ने कहा सब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, कौन किसका क्या बिगाड़ लेगा। अर्जुन ने कहा महाराज जब सब कुछ प्रकृति से ही हो रहा है तो फिर आप उपदेश काय दे रहे हो, काय गीता सुना रहे हो। प्रकृति से सब हो जाएगा। मतलब अर्जुन ने ऐसा कहा नहीं है, ये तो हम एक उसमें रोचकता लाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, गीता में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ ये तो एक पूर्व पीठिका पूर्व भूमिका बनाने का टाइप होता है ना, ऐसा बता रहे हैं। कह रहे जब सब अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं, मन से भी नहीं बोल रहे हैं। जो भाष्य वगैरह होते हैं ना उसमें इस प्रकार से पूर्व पीठिका वगैरह सब दिया जाता है। शंकर भाष्य वगैरह में हमने जो पढ़ा था उसमें भी सब है।
वो श्लोक भगवान ने क्यों कहा कि अर्जुन के मन में ऐसा आया तब वो ऐसा कह रहे हैं, ये सब बातें होती हैं। तो फिर जब अपनी सब प्रकृति के अनुसार ही हो रहा है तो चलने दो जो चल रहा है। इनकी जैसी श्रद्धा, हमारे तो वहाँ श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हम किसी को भी भगवान माने। तो बात क्या है, भगवान ने क्या कहा, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ये भगवान ने उत्तर दे दिया। जो गीता लाए हैं वो सब गीता देखते रहिएगा, हम क्रम से एक एक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। प्रथम से तीसरा अध्याय जहाँ से प्रारंभ हुआ है, प्रतिदिन हम एक एक श्लोक की क्रम से व्याख्या कर रहे हैं। इनके पास गीता वो खोल के देख सकते हैं। तो कहा हमारा ये सब क्यों हो रहा है, जब प्रकृति से हो रहा है कि नहीं, तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा। हम तो स्वतंत्र ही नहीं ना, प्रकृति से जब हो रहा है तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रिया और उनके जो विषय हैं इसमें ये राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। तयोर वशम न आगच्छेत्, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। तयोर न वशम आगच्छेत्, तयोर न वशम आगच्छेत् का क्यों, तो ह्यस्य परिपन्थिनौ। परिपंथी कहते हैं शत्रु को। ये परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले पुरुष के सबसे बड़े घोर शत्रु हैं। शत्रु रास्ते मिल जाए तो मंजिल प्राप्त करना कठिन हो जाती है ना। परमार्थ मार्ग में, परमात्मा की प्राप्ति में ये दो बड़े घोर शत्रु बीच में आ जाते हैं। कौन कौन, एक राग और दूसरा द्वेष। तो ये राग और द्वेष ही मनुष्य को प्रकृति के अधीन कर देता है। मनुष्य प्रकृति के अधीन तभी होता है कि जब उसके मन में राग और द्वेष हो। यदि राग और द्वेष से वो व्यक्ति ऊपर उठ गया तो प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात है, क्योंकि भगवान ने भी कह दिया कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो महाराज फिर ज्ञान भी प्राप्त करके क्या फायदा है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी प्रकृति के अनुसार ही चलना है, तो ज्ञान प्राप्ति का फल क्या मिला। बात यह है कि जब तक आप राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे तब तक आप प्रकृति के अधीन नहीं होंगे। आपने राग द्वेष छोड़ दिया तो आप प्रकृति से ऊपर उठ गए, फिर प्रकृति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आप समझ लीजिए, एक बात बताते हैं कि एक चूहा है और बिल्ली है। तो बिल्ली का क्या काम है, चूहे को खा जाती है। तो अब जब बिल्ली चूहा, बिल्ली तो चूहे को खा जाती है, मगर चूहा बिल्ली को थोड़ी खाता है, नहीं खा सकता ना। तो मान लीजिए कि चूहा मर गया हो, चूहा मर गया और बिल्ली सामने खड़ी है, तो क्या चूहा बिल्ली को खा सकता है? वो जी रहा था तब भी नहीं खा सकता था, मरने के बाद क्या खाएगा? चूहा जीते जी बिल्ली को नहीं खा सकता, मरने के बाद क्या खाएगा? ऐसी ये प्रकृति जो है, ये ज्ञान राग द्वेष से युक्त जब व्यक्ति होता है तभी वो प्रकृति अपना कार्य करती है। कहीं बांधती है, कहीं से छुड़ाती है, कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है। इसके लिए आप यूँ समझ लीजिए, किसी की हिंसा प्रधान प्रकृति है। एग्जाम्पल आपको देते हैं कि शेरनी जो है उसकी प्रकृति क्या है? हिंसा प्रधान है ना। उसके सामने कोई भी आएगा तो उसको खा जाएगी शेरनी। मगर उसी शेरनी के बच्चे उसी शेरनी के सर पर, पेट पर कूदते हैं, है ना। अपने बच्चे को वो नहीं मारती है। क्यों नहीं मारती है? उसकी प्रकृति क्या है? जो भी प्राणी आया उसको मार डालो, फाड़ डालो। मगर अपने बच्चों को वो नहीं मार रही है। क्यों नहीं मार रही है? क्योंकि उसकी जो प्रकृति है द्वेषात्मक, वो प्रकृति यहाँ बदल गई, क्योंकि यहाँ ये राग हो गया, ये मेरे बच्चे हैं।
तो राग से वो हिंसात्मक जो प्रकृति बदल गई ना, तो आप ना प्रकृति भी इस प्रकार बदल जाती है। मनुष्य की इसी हेतु क्रोधात्मक प्रकृति थी, इसी प्रकार आप और भी दृष्टांत ले सकते हैं जहाँ भी इसका आप मिला सकें। जहाँ जहाँ हमारा राग और द्वेष होता है वही प्रकृति हम पर अटैक कर सकती है। यदि आप राग द्वेष से ऊपर उठ गए तो प्रकृति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राग द्वेष युक्तेस्तु इंद्रियान विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ तक कह दिया कि जो राग और द्वेष से रहित जो पुरुष है वो चाहे इंद्रियों के विषयों का कितना भी सेवन करे फिर भी वो उसको कुछ नहीं होता। राग द्वेष युक्तेस्तु, राग और द्वेष से जो युक्त हो गया है, इंद्रिया विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का भोग करता है जितना चाहे उतना, फिर भी राग द्वेष युक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा, जिसकी आत्मा, आत्मा मतलब अंतःकरण, विधेय आत्मा मतलब अंतःकरण, मन अपने वश में है, वो क्या होता है, उसको प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसाद सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, जब प्रसन्न हो जाता है तो उसको सारे दुखों की हानि हो जाती है। और प्रसन्नश्चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न होने के बाद उसकी बुद्धि फिर परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इसी का उदाहरण आप देख लीजिए, जनक महाराज जनक थे, सब विषयों का भोग करने बाद भी हुए विदेह के राज के कहलाते थे, है ना। तो भगवान ये सिखा रहे हैं कि तुम यही बनो, निष्काम कर्म करो ज्ञान प्राप्त करके। तो ये राग और द्वेष जो है यही मनुष्य को बांधते हैं और इनसे छुटकारा पाना सबसे कठिन कार्य है। प्रधानमंत्री बन जाना बहुत ही आसान काम है उसकी अपेक्षा, राष्ट्रपति बनना बहुत ही आसान काम है, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाना बहुत आसान काम है इसकी अपेक्षा। मगर राग द्वेष से मुक्त होना इन सबसे कठिन है। नहीं छूटता है, कहने से नहीं छूटता है कि कह लगे हमें तो फिर राग है ना द्वेष है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि हमें तो किसी से राग है नहीं, किसी से द्वेष नहीं, मगर कूट कूट के भरा हुआ है। बहुत सावधान रहना पड़ता है, कहने से नहीं जाता। जैसे किसी को रोग हो गया हो और चिल्लाते रहो औषधि 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 औषधि, तो क्या वो रोग रहित होगा? इसके लिए तो औषधि खानी पड़ेगी। केवल औषधि शब्द का उच्चारण करने से रोग दूर नहीं होता है। इसलिए केवल राग द्वेष नहीं है, मैं नहीं कहने से दूर नहीं होगा, राग द्वेष रहित होना पड़ेगा। कैसे होते हैं? राग द्वेष की कठिनता के लिए एक दृष्टांत अभी स्मरण आ रहा है। काशी में एक महात्मा रहते थे, तो प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए वे सुबह सुबह जाते थे। वहीं रास्ते में एक वेश्या का घर भी पड़ता था। तो वे महात्मा जब भी वहाँ से निकलते थे तो वो जो वेश्या थी वो इस महात्मा से रोज कहती है, क्यों कच्चा है कि पक्का है? तो कच्चा महात्मा है कि पक्का महात्मा है? तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप चला जाता था, स्नान करके फिर आ जाता था। फिर दूसरे दिन तीसरे, वो जब तक काशी में रहा प्रतिदिन कई महीनों तक वो ऐसे ही वहाँ से निकलता और वो कहती कच्चा है कि पक्का है? कुछ नहीं बोलता, निकल जाता। कुछ दिन बाद वो महात्मा का देहांत हो गया, तो उसकी अर्थी पर ले जाया गया उसको। तो संयोग श्मशान का रास्ता भी वहीं से निकल रहा था, उसी वेश्या के घर के आगे से। तो वेश्या ने फिर देखा, अरे ये तो वही महात्मा है। तो डांट के बोली मुर्दे को, कैसा महात्मा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही मर गया? मेरे प्रश्न का उत्तर देता फिर मरता? तो कुछ क्षण के लिए उस महात्मा में प्राण का संचार फिर हो गया, वहीं बैठ गया, अर्थी से ही ऐसे बैठ गया। और फिर उसने देखा कि हाँ बोल, क्या कह रही थी? कि बोल कच्चा है कि पक्का? तो कहा पक्का। तो उस वेश्या ने कहा कि ऐसा है तो अभी तक क्यों नहीं कहा? पक्का था पहले ही बोल देता। तो उसने कहा ऐसा है, अभी तक मैं शरीर इंद्रिय आदि से जुड़ा हुआ था, तो
तो कहीं गड़बड़ होने की संभावना ना रह जाए। अब मैं जो है, अब मेरा शरीर और इंद्रियों पे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ पक्का हूँ, क्योंकि जीते जी राग द्वेष से रहित होना कठिन है, ये बात है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। कहने से राग द्वेष नहीं जाता है, बहुत कठिन है। हमारी किसी न किसी के प्रति ममता होती है, किसी न किसी हमारा स्नेह होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो किसी से प्रेम नहीं है। एक पहलवान था, वो कहता था हम तो किसी को नहीं चाहते, हमारा किसी से प्रेम नहीं है। तो अच्छा, पत्नी बच्चे भाई बहन किसी से नहीं, किसी से तो होगा? तो नहीं, बिल्कुल किसी से नहीं। मेरे बच्चे दूध के लिए रोते रहते हैं और 5 लीटर दूध घट जाता हूँ अकेला। यदि मेरा प्रेम होता तो बच्चे को, मेरे बच्चे दूध के लिए रोते हैं, उनको मिलता नहीं, मैं सबका छुड़ा के 5 लीटर दूध अकेला पीता हूँ। तो महात्मा ने कहा ऐसा है, तुम्हारा अपना शरीर से प्रेम है, तुम शरीर से तुम प्रेम करते हो, इसलिए तुम सबको रुलाकर खुद दूध पीते हो। कहीं न कहीं मनुष्य का प्रेम रहता है। तो ये राग द्वेष से रहित होना बहुत कठिन है। हमेशा सावधान रहना चाहिए। निष्काम कर्म करते करते ये राग द्वेष शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि यही तो शोक और मोह का कारण होते हैं। अर्जुन राग द्वेष के कारण ही तो शोक और मोह से ग्रसित हुआ। राग द्वेष नहीं होता तो कहाँ का शोक, कहाँ का मोह? तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः। वेद कहते हैं कि जिसने एकत्व का दर्शन कर लिया उसको कहाँ शोक, कहाँ मोह। ईशावास्य उपनिषद में आता है। तो और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, मगर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा श्लोक है? हाँ, ये आया बढ़िया श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अब भगवान यहाँ वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते ना, इसके लिए भगवान कह रहे हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। दूसरे के धर्म का पालन करने की अपेक्षा अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। कि महाराज दूसरे का धर्म अच्छा और हमारा थोड़ा गड़बड़ हो तो भाई गुण है। तथापि यदि गुण रहित भी आपका जो स्वधर्म है, आपके स्वधर्म में यदि गुण नहीं भी हैं, दोष भी हों, तो भी उसका पालन करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। और दूसरे के धर्म में कितने भी गुण हों, उसको पालन नहीं करना है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, कोई गुण ना हो ऐसा भी, मगर अपना धर्म है तो अपने लिए कल्याणकारी है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म का सुअनुष्ठितात्, भली भांति अनुष्ठान करने की अपेक्षा भी ये धर्म श्रेष्ठ है अपना। क्यों? उससे क्या होगा? स्वधर्मे निधनम श्रेयः, कि अपने धर्म में रहो और कह के मर जाना पड़े तो मर जाओ, अपने धर्म के पालन के लिए मरना पड़े तो वो भी अच्छा है, किंतु दूसरे के धर्म में रहकर जीवित रहना भी नहीं चाहिए। दूसरे के धर्म में रहकर जीवित रहने की अपेक्षा अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः का क्यों? परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान कर लिया तो वो भयावह हो जाएगा, भय देने वाला हो जाएगा। कैसे? इस लोक में भी और परलोक में भी। मरने के बाद तो यमदूत बिल्कुल तैयार ही बैठे रहेंगे कि इसने धर्म का उल्लंघन किया है, तो वहाँ यमलोक में जाकर दे धुलाई, है ना। वहाँ यमदूत कोई रिश्वत नहीं चलती, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई घूस नहीं। वहाँ तो जो जैसे करे सो तसफल चाखा। जितना गंदा कपड़ा मैला है उतनी बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन वहाँ लगी हुई है, उठा के दे धुला दो। हाँ, अलग अलग प्रकार के नरक हैं बहुत सारे। भागवत के समय हमने बताया था ना, 28 प्रकार के नरक और बहुत सारी बातें। तो एक तो मरने के बाद भय होता है और दूसरा इस श्लोक में भय होता है। इस श्लोक में कैसे? एक तो सज्जन पुरुषों के आप निंदा के पात्र बन जाएंगे। दूसरा ये कि मान लीजिए कि आप हिंदू हैं, हालांकि गीता में तो हिंदू मुसलमान आदि की बात नहीं कही है, उसका हम बताते हैं, मगर जो वर्तमान में प्रचलित है, हिंदू से मुसलमान हो गए, मुसलमान से हिंदू हो गए। तो आप मान लीजिए कि आप मुसलमान हो गए, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ तो बस जाति पाति है, ये है वो है, वहाँ तो कुछ नहीं, बस एक ही खुदा है।
भाई अपन किसी से कोई चिंता नहीं है, सब एक बिरादरी के, एक थाली में खाओ, सब भाई भाई, वहाँ कोई छुआछूत नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा समझते हैं लोग। पर यहाँ तो भैया यहाँ भाई ये छुआछूत, यहाँ ये जाति, इतने सारे भगवान, कौन किसको पूजे क्या करे, है ना। तो वस्तु स्थिति क्या है, आप समझते हैं कि वहाँ जाकर हमें सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी बहुत सारे भेद हैं। वहाँ आप जाओगे तो आपको प्योर मुसलमान भी नहीं मानेंगे, जो कन्वर्ट होते हैं प्योर मुसलमान नहीं मानते आपको। इसी कारण ईसाई में भी ऐसा है। आप देखिए मक्का में वहाँ जाते हैं हज करने के लिए, तो यहाँ के मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो अच्छा नहीं मानते हैं। अरब वाले मुसलमान, अरब कंट्री के जो मुसलमान हैं, इनको है दृष्टि से देखते हैं। और सिया सुन्नी इनमें बड़े झगड़े हैं। सिया लोग सुन्नी को मानते हैं, सुन्नी वाले सिया को नीचा मानते हैं। और इतने सारे इनमें कबीले, इतने सारे अहमदियाँ अलग, और ये जाति पाति कबीले बहुत ढेर सारा है इसमें। वो तो हम दूर से डूंगर देखते हैं, पर पहाड़ को तो हमको लगता है कितना सुंदर है, पास में जाओ तो पता चलता है कितने इसमें गड्ढे हैं, कितने कांटे लगे हैं, क्या है। लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं कि बौद्ध एक ही धर्म को मानते हैं, कोई जाति पाति नहीं, कुछ नहीं है, सब एक है। कुछ एक नहीं है, 1000 से ज़्यादा फिरके चलते हैं वहाँ, जो अपनी रोटी बेटी का व्यवहार अपने अपने खुद में करते हैं, चीन में और दूसरी जगह फिरके बोलते हैं उनको। तो कहीं भी चले जाओ, है ना, घूम फिर के वहीं आना पड़ेगा आपको। सनातन धर्म ही अपना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था छेदी लाल, तो उसको अपना नाम पसंद नहीं था, तो उसने कहा छेदी लाल नाम पसंद नहीं है। सब लोग उसको चिढ़ाते थे, तो कहा मैं हिंदू रहूँगा ही नहीं, मैं जो है मुसलमान बन जाऊँगा। तो मुसलमान बन गया, नाम पसंद नहीं आया तो लोग चिढ़ाए नहीं इसने, तो मुसलमान बना। तो क्या इनका नामकरण किया जाए, मुस्लिम नामकरण किया जाए, तो उसका नाम रख दिया गया सुराख अली। सुराख अली छेदी को ये सुराख कहते हैं, सुराख गड्ढा, सुराख अली। तो वहाँ भी उसको पैसे ही नाम लगे, चिढ़ाने लगे। तो उसने कहा मैं मुस्लिम धर्म भी नहीं रखूँगा, तो अब मैं ईसाई बन जाऊँगा। ठीक है भैया, ईसाई धर्म कबूल कर लिया, बपतिस्मा पी लिया, ठीक है ईसाई हो गया। नामकरण की बारी आई, क्या करें नाम इसका, तो कहा इसका नाम रखा जाए मिस्टर हॉल। तो उसने कहा भैया इसे तो हम छेदी लाल ही अच्छे थे। वहाँ भी सुराख हो गया, यहाँ भी हॉल हो गया। कहीं भी जाओ घूम फिर के वहीं आना पड़ता है। एक कुत्ता था, तीर्थ यात्रा के लिए निकला, यहाँ वहाँ स्नान करते करते उसने सोचा हम और जगह तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। तो जिस गांव में गया उस गांव के कुत्तों ने उसको भगाया। कुत्तों का स्वभाव रहता है ना, अपनी गली में और किसी को सहन नहीं करेंगे। कुत्तों को कहते हैं ग्राम सिंह, कुत्तों का नाम, जो जिस गली के रहते हैं, जिस गांव के रहते हैं, वहाँ के शेर है। एक व्यक्ति को कह दिया किसी ने कि अरे वाह तुम तो ग्राम सिंह हो, तो बड़ा खुश हो गया, सबको कहने लगा मैं ग्राम सिंह हूँ। फिर किसी जानकार से पूछा कि ग्राम सिंह का मतलब क्या था, पता है कि नहीं, क्या कि कुत्ता। तो हर जगह वो घूमता जहाँ भी गया सब कुत्तों ने भगाया, जहाँ जाए वहीं से भगाया, वहीं भगाया। तो परिणाम ये हुआ कि वो तीर्थ यात्रा करने गया था, वहाँ नर्मदा जी स्नान करने, बैनगंगा गया था स्नान करने, कि मुंडारा में डुबकी लगाया है। तो मुंडारा तक पहुँच नहीं पाया, रास्ते में जहाँ कुत्ते ने भोंक करके सबने भगाया, तो उसको कहीं शांति नहीं मिली। फिर अंत में घूम फिर के फिर वो वापस आया भैरवगंज। तब उसको शांति मिली। कहने का मतलब आप कहीं भी चले जाए दुनिया में, अपने धर्म को छोड़कर आप जहाँ भी गए तो आपको भय होगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो यहाँ पर धर्म की बात क्या कही गई है, यहाँ पर धर्म का मतलब है जिसका जो वर्णाश्रम का धर्म है वह धर्म। जो ब्राह्मण है, अपने यहाँ 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। इन चारों वर्णों के अलग अलग कर्तव्य कर्म हैं।
उन्हीं को उनका धर्म कहा जाता है। जैसे वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना, ये ब्राह्मणों का काम है। इसी प्रकार क्षत्रियों का राज्य शासन करना और लोगों की रक्षा करना, शौर्य उसमें होना चाहिए। गीता में भगवान ने बताया है, चातुर्वर्ण्य में सृष्टम गुण करें विभाग करके, इसके कैसे कैसे गुण होते हैं। वैश्य का कर्म है व्यापार, कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजन, खेती करना, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब वैश्य का काम है। शूद्र का काम भी बताया कि कारीगरी काम है, सब वर्णों की सेवा करना और ये सब बात। तो आश्रम धर्मी होते हैं, तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है उसी को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, अपने धर्म में जो स्थित रहता है। इसलिए तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि युद्ध कर कर। क्यों कह रहे हैं? यदि वो ब्राह्मण होता तो उसे कहते युद्ध कर, उसे कहते जा युद्ध करने जाता तो कहता अरे कैसा निकृष्ट ब्राह्मण है, युद्ध करने जा रहा है, जा माला लेकर बैठ भगवान का भजन कर। यही कहते हैं, क्योंकि श्रेयांश धर्मो विगुण परधर्म सुनिष्ठा। परधर्म 5 प्रकार के धर्माभास होते हैं। धर्माभास उसे कहते हैं कि जो धर्म न होकर भी धर्म के समान प्रतीत हो, उनको धर्माभास कहते हैं। 5 धर्माभास हैं। कौन कौन से? विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमाः धर्मज्ञो धर्मवत्यजे। जो धर्मात्मा है वह अधर्म की इन 5 शाखाओं को अधर्म के समान ही छोड़ दे। कौन सी 5 शाखाएं? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। ये 5 विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। अब विधर्म किसे कहते हैं, परधर्म किसे कहते हैं? विधर्म कहते हैं विधर्म धर्म बाधो विधर्मस्यात्। जो अपने धर्म के धर्मानुष्ठान में बाधा पहुंचाए वह विधर्म है। अपने धर्म में जो बाधा पहुंचाए वो विधर्म हो गया। परधर्म किसे कहते हैं? परधर्मोन्य चोदितः। अन्य के लिए जो काम बताया गया है, जिस वर्ण के लिए जो काम बताया गया है, उस वर्ण का व्यक्ति यदि दूसरे वर्ण को जो कार्य बताया गया उसका कार्य करता है तो उसके लिए वह परधर्म हो जाता है। तो अर्जुन का सन्यासी होना परधर्म था। इसलिए भगवान कहते हैं भैया वो तो कह रहा था कि मैं तो बाबा बन के जंगल में जाके वो करूंगा, तो नहीं, ये तेरा धर्म नहीं है, अपना धर्म कर, युद्ध कर, युद्धस्व विगतज्वरः, क्योंकि तेरा स्वधर्म है। विधर्म परधर्मश्च आभासः उपमा छलः। आभास कहते हैं यस्तिच्छया कृता पुंभिर आभासो ह्याश्रमात् पृथक। इच्छापूर्वक मनमाना जो आचरण किया जाता है अपने आश्रम धर्म को छोड़कर, उसको आभास कहते हैं, मतलब धर्माभास कहते हैं। पुरुष जब स्वेच्छाचार से स्वेच्छापूर्वक जिस अपने आश्रम को छोड़कर स्वेच्छापूर्वक जो वर्तन करता है उसको धर्माभास कहते हैं। उपमा किसे कहते हैं? उपमा कहते हैं उपधर्मस्तु पाखंडः दंभो वा शब्दवित् छलः। उपमा को ही उपधर्म कहा है। उपधर्मा मतलब पाखंड और दंभ, इनको उपमा कहते हैं। पाखंडी लोग होते हैं ना, वेद शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले पाखंडी होते हैं। और दंभ ढोंगी लोग, पाखंडी और दंभी, जो पाखंड का आचरण करते हैं और जो दंभ का आचरण करते हैं वे वस्तुतः धर्माभास है। मतलब उपमा नाम का जो धर्माभास है उससे युक्त है। और एक क्या बताया था? छलः। छल, छल किसे कहते हैं? शब्दभित् छलः। शब्दभित्, शब्दभित् का मतलब है शब्दों के अर्थ को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करना।
शास्त्र का जो अर्थ है उस अर्थ को छोड़कर दूसरे प्रकार से उसको प्रतिपादित कर देना। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं और लिख दिया अपन ने खुद ही कि भगवान गीता में कुछ ये कह रहे हैं, है ना। गीता में भगवान कुछ कह रहे हैं, उसके शब्दों का अर्थ लगा लगा उल्टा पुल्टा कर करके शास्त्र की मर्यादा को छोड़कर मनमाना अर्थ लगा दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, लोगों को उल्टा अर्थ पढ़ा दिया कि इसका तो ऐसा ही अर्थ होता है। इसको छल कहते हैं, तो लोग उसी को सही मान लेते हैं। हाँ, इसका अर्थ यही होगा, तभी तो लिखा है, इतने बड़े महात्मा ने लिखा है, सही होगा। तो ये 5 वस्तुतः धर्म नहीं है, धर्माभास है। धर्माभास कहते हैं जो धर्म के समान लगते हो किंतु धर्म न हो। इसलिए भगवान ने कहा कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् संस्थितः। अपने धर्म में रहो, दूसरे के धर्म में इंटरफेयर मत करो। क्यों करेंगे तो क्या होगा? लेकिन ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कैसे? एक बार पशुओं का और पक्षियों का युद्ध हुआ। पशु पक्षी आपस में लड़ने लगे। बहुत लड़ते लड़ते बहुत समय लगा लोगों को। पशु पक्षियों ने सोचा अब समाधान कर लिया जाए। तो एक आपातकालीन मीटिंग हुई, उसमें बैठे सब, एक तरफ पशु एक तरफ पक्षी। समझौता हुआ क्या किया जाए। तो एक सीमा का निर्धारण हो गया कि इतनी सीमा के अंदर ये पशुओं का एरिया, ये पक्षियों का एरिया, वहाँ पशु नहीं जाएंगे, यहाँ पक्षी नहीं जाएंगे, अपने अपने स्थान में रहो। बॉर्डर होती है जैसे बना दिया, ये भारत का, ये पाकिस्तान का, तुम वहाँ रहो, इधर आगे तो पकड़ लेंगे। तो बॉर्डर बना दिया। इसके अंदर ये पशुओं के लिए वर्जित स्थान बना दिया और एक को पक्षियों के लिए वर्जित बता दिया। समझौता हो गया। अब दोनों अपने अपने नियम के अनुसार चलने लगे। पशु लोग पशु पक्षियों वाले में ना जाए, पक्षी वाले पशु में ना जाए। मगर एक चमगादड़ था। चमगादड़ होता है ना, उल्टा लटकता है, अंधेरे में आपने देखा होगा। वो क्या करता, पशुओं में भी चला जाए, पक्षी में भी चला जाए। पशु वालों के पास जाए तो पूछेंगे तुम यहाँ क्यों आ गए, कि मैं तो पशु हूँ। पक्षी वालों के पास जाए तो पक्षी वाले कहेंगे तुम यहाँ क्यों आ गए, मैं तो पक्षी हूँ। कैसे? फिर उसके लिए मीटिंग हुई। भैया ये चमगादड़ कह रहा है तुम पशु हो, कहता है हम ये के पक्षी हैं, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि भैया एक काम करे, इसको अपनाया जाए। कौन अपना मानता है? पशु ने कह दिया कि पशु ने कह दिया पशु नहीं, पक्षियों ने कह दिया पक्षी नहीं। क्यों? रीजन तो बताइए, कारण क्या है? तो पशुओं ने कहा कि इसके पंख है इसलिए ये पशु नहीं है। पशु के पंख थोड़ी होते हैं, और इसके तो पंख है, उड़ता है, इसलिए पशु नहीं है। जो पंख वाले होते हैं वो हमारी पशु बिरादरी में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है। पक्षी से पूछा तो पक्षियों ने कहा कि नहीं, इसके स्तन हैं, पक्षियों के स्तन नहीं होते हैं, पशुओं के होते हैं, इसलिए ये हमारी बिरादरी में शामिल नहीं होगा। तो क्या असर हुआ? न पशुओं ने उसको रखा न पक्षियों ने उसको रखा, दोनों ने उसको देश निकाला, दे दिया। तभी से जाकर वो जो चमगादड़ है अंधेरी गुफा में, अंधेरे में जाकर उल्टा लटकता रहता है, न पशुओं में रहे ना पक्षी में रहे। भगवान ने कहा भी तुम ऐसे लटका वाला काम मत करो, एक को पकड़ो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधे सब सधेगा, है ना। एक जगह गड्ढा खोदे हुए तो पानी निकलेगा, बहुत जगह गड्ढा खोदते रहोगे तो पानी नहीं निकलेगा। इसलिए आपको यदि मुक्ति रूपी जल चाहिए तो एक ही जगह गड्ढा खोदिए। तो सदगुरु जब आपको बताएंगे, जो मणि वाला हमने दृष्टांत दिया था, सरोवर में जो मणि दिख रही थी, तो महात्मा आए, उन्होंने वो मणि घोंसले में दिखा दी किसान को। तो सदगुरु रूपी महात्मा ने किसान रूपी शिष्य को मणि रूपी परमात्मा की प्राप्ति करा दी। तो आपको यदि मणि रूपी परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो अपने अपने धर्म के अनुसार चलो और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सब कर्म करो। आप नारी हैं तो आपका धर्म है कि अपने पति को सुखी रखें, अपने संतान को सुखी रखें, उनका ध्यान रखें, माता पिता सास ससुर सबका ध्यान रखें। आप
पुरुष हैं, पति हैं, तो अपनी पत्नी का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, उनको योग्य बनाएं, सब लोगों से अच्छा रिश्ता रखें, व्यवहार कुशल बने। ये सब भी धर्म का ही अंग है। धर्म मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जाकर बड़े मंडप बनाकर वहाँ बड़ा कुंड बनाकर आहुति दो, वही धर्म है। वो भी धर्म है, मगर उसमें सबका अधिकार नहीं है और उसके लिए खर्चा भी है। अब भगवान तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। जिसके पास कुछ नहीं है तो बस, सुदामा के पास क्या था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा एक दाना चावल से भगवान तृप्त हो जाते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम पूर्वक उनकी जो स्तुति की जाती है तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अपने आप को बेच देते हैं। वो आता है ना, जलस्य चुल्लुकेन च, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च विक्रीणीते सुमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या कहानी है, वो हम नहीं भी सुनाएंगे। तो आज का जो अपना प्रसंग यही समाप्त करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान ने कहा तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, अपने धर्म का अनुष्ठान करो, तभी तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति होगी। इसके बाद अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा हो गई, महाराज अभी क्या कह रहे हैं। तो अर्जुन फिर प्रश्न करेगा और उसके बाद फिर उसका उत्तर भगवान देंगे। तो अरे हाँ, आज तो समापन करना था ना, है? हाँ, तो आज प्रार्थना की गई है कि अपना कार्यक्रम तो 5 दिवसीय ही था, मगर आज प्रार्थना की गई है कि उसको बढ़ाया जाए। तो अभी समापन कर दिया जाए इसके, या बढ़ाया जाए इसको? समापन कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, तो करते हैं। ऐसा है, कर दें? नहीं तो फिर कल भी प्रवचन होगा, मतलब वो सुनने थोड़ी आएंगे, क्योंकि 5 दिन का लिखा था तो 5 दिन का समझ पता है। अच्छा, तो हाँ, मगर ये तो बताओ कि कल सुनने कौन कौन आएगा। हाँ, हाथ ऊंचा करो, कौन कौन सुनने आएगा कल? ओह हाँ ठीक है। अब कौन कौन नहीं आएगा वो हाथ ऊंचा करो। अरे सबके सब आएंगे पक्का? सबके सब आएंगे तो भी बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना? तो ऐसा है कि 2 दिन का तो नहीं रखते हैं, मगर 1 दिन बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो कल, क्योंकि गीता का अपना 3रा अध्याय का प्रसंग भी कल समाप्त होने वाला है, अर्जुन का प्रश्न और उत्तर है, तो कल पूर्णाहुति अपन कर देंगे, है ना? तो और एक बात हम ये भी बता दें कि इसमें हम जिस किसी की भी निंदा या स्तुति की बात आती है तो उसमें हमारा पर्पज़ क्या रहता है, एम, है ना? हमारा कहने का तात्पर्य क्या है उसको आप समझ लीजिए। हमारा व्यक्तिगत किसी भी प्राणी से या किसी भी संस्था से, किसी भी देश से कोई भी वास्तविक रूप से राग द्वेष नहीं है, नकली वाला नहीं, असली वाला राग द्वेष नहीं है, कहने के लिए नहीं, क्योंकि हम तो भैया अद्वैत वेदांत को मानने वाले हैं। हम तो किसी भी राग द्वेष रखेंगे तो हमारा सिद्धांत ही गड़बड़ हो गया, है ना? हम तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक एक ही आत्मा को मानने वाले हैं। भगवान गीता में जो कहते हैं, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, हम तो उसको मानने वाले हैं, वेद उपनिषद को मानने वाले हैं। तो हमारे लिए तो ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक किसी में भी भेद बुद्धि हम नहीं करते हैं, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। एक आत्मा नहीं, हमारी ही आत्मा सब में है। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। एक ही आत्मा सब भूतों में, सब प्राणियों में व्याप्त है। ये हमारा अद्वैत सिद्धांत है। जैसे एक ही सूर्य, हजारों घड़े रखे हों, उसमें पानी रखा हो, तो सूर्य का प्रतिबिंब हर घड़े में पड़ता है ना? या चंद्र समझ लीजिए, चंद्र का प्रतिबिंब हर घड़े में पड़ता है। तो क्या चंद्र अनेक हो गए या सूर्य अनेक हो गया? नहीं है, एक ही सूर्य है। इसी प्रकार एक ही आत्मा है। वही सब इस शरीर रूपी घड़ों में अंतःकरण रूपी जो जल भरा है, उसमें वो परमात्मा रूपी सूर्य उस अंतःकरण रूपी जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। किसी का स्वच्छ है तो उसमें परमात्मा स्वच्छ दिख रहा है, किसी का अंतःकरण मैला है, किसी का हिल रहा है तो उसमें हिलता हुआ सा दिखता है। ध्यायति व लेलायति व,
वस्तुतः परमात्मा ना ध्यान करता है, ना लीला खेला विलास करता है। बुद्धि के गुणधर्म उसने अपने में आरोपित कर दिए हैं मनुष्य ने स्वयं। तो हम तो उस सिद्धांत को मानने वाले हैं। हमारा तो किसी से व्यक्तिगत रूप से, ना हमारा जगत गुरु जी का आ गई, हमारे गुरु जी का भी किसी से द्वेष नहीं है। वो तो केवल आपके कल्याण के लिए सही सही बात बता देते हैं। बाकी मीठी मीठी बात बोलकर केवल अपना बना लेना और फिर सड़क पड़ो चाहे नरक पड़ो हमें रुपया देव वाली बात यहाँ नहीं है। गलियन गलियन गुरु फिरे दीक्षा हमरे लियो, सड़क पड़ो चाहे नरक पड़ो हमें रुपया दो। आजकल ऐसे गुरु घूम रहे हैं। जाओ साईं के पास जाना, जाओ वहीं मान लो। हम साईं की निंदा कर लेंगे तो हमारे चेले कम हो जाएंगे, हमारे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे लोगों को वो रहती है, क्योंकि उनको लोक संग्रह की दृष्टि से वो कर्म नहीं करते हैं, लोगों का संग्रह करने की दृष्टि से कर्म करते हैं। लोक संग्रह नहीं, वास्तविक लोक संग्रह अलग है और लोगों का संग्रह करना अलग है। तो लोक संग्रह के लिए कर्म करिए, लोगों को संग्रह करने के लिए कर्म मत करिए। तो हमारे जगत गुरु जी महाराज भी आपको केवल वास्तविक मार्ग दिखाने के लिए ही ये बात बताते हैं कि ये करिए और ये मत करिए, ये करने से आपको लाभ है, ये करने से आपको हानि है, ये जहर है, यह अमृत है, जहर नहीं पीना चाहिए, अमृत पीना चाहिए। बस इतना बताना महात्माओं का, गुरुओं का ये काम है। अब क्या खाना क्या नहीं खाना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हमारा तो यही कहना है कि सब लोग सन्मार्ग पर चलें, तभी तो सन्मार्ग मतलब धर्म के मार्ग पर चलें, तभी तो हमारा कल्याण होगा। हम धर्म को छोड़कर विपरीत मार्ग पर चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। वहाँ कोई बचाने नहीं आएगा, यमदूत ले जाएंगे तब फिर वहाँ रोगे, तो फिर यमदूत कहेंगे कि प्रथम ही काहन की नौ सासू, अब क्यों रोवत बड़े बड़े आंसू। महाराज अब क्यों रो रहे हो? जब जीवित थे तब राम राम क्यों नहीं कर लिया? जीवित रहते हुए राम राम कर लिया होता तो अब ये बड़े बड़े आंसू से रोना नहीं पड़ता। अब तो चलो, अब भुगतो। इसलिए जब तक शरीर है तब तक हम अच्छे काम कर लें, सन्मार्ग जो भगवान ने दिखाया है उस मार्ग का पालन कर लें, उसी में आपका हम सबका कल्याण है, उसी मार्ग पर हम चलते हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सब लोगों को ये प्रवचन पसंद आ रहा है, इसलिए आपने शायद आने के लिए हाथ ऊंचा किया, वरना नहीं आता तो सब हाथ ही ऊंचा नहीं करते कि चलो अच्छा है भलाई गई। ऐसा भी होता है ना, कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। तो मगर ऐसे यहाँ लोग नहीं हैं। तो आप देखिए, गलत बात भी हो आपको लगती हो तो उसको भी आप थोड़ा बुद्धिपूर्वक विचार कीजिए, तो आपकी बुद्धि आपको सही मार्ग बता देगी, है ना। तो हमारा तो काम ये है कि लोग सन्मार्ग पर चलें, बाकी तो जिसको जहाँ चलना हो वो स्वतंत्र है। तो ठीक है, आज इतना ही कहकर आज की प्रवचन को पूर्ण करते हैं। कल अपने प्रवचन का अंतिम दिन रहेगा, कल एक दिन और सत्संग करेंगे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सत्संग भी जो है, सत्संग का भी उद्देश्य जो है ब्रह्माभ्यास होना चाहिए। मतलब अन्योन्यम तत्प्रबोधनम ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा, तत्कथनम, उसी का कथन करना, उसी का चिंतन करना, तत्चिंतनम तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरों का उसका प्रबोध कराना, ये सब ब्रह्माभ्यास की श्रेणी में आता है। ये बात है। तो बस आपने आज 5 धर्माभ्यास जो होते हैं उसका भी सुना। हालांकि बहुत लंबी लंबी बातें हमने बहुत संक्षिप्त में बता दी आपको, एक एक प्रवचन हो जाए ऐसी बात है ना। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि आप लोग सन्मार्ग को जानें और सन्मार्ग पर चलें, इसी से सबका कल्याण होगा। विशेषकर आज हिंदुओं को संगठित होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि विधर्मी लोग जो हैं वे बहुत संगठित होकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं नाना प्रकार से। तो उन सब के लिए हमें एकत्रित होकर, एकजुट होकर उन सबका सामना करना चाहिए। और एकजुट होकर सामना करने का मतलब तलवार लेकर लड़ने जाना नहीं है, डंडा लेकर मारने जाना नहीं है।
अपने धर्म का पालन करना ही यही एकजुटता है, यही तलवार है। ये हम जिसका पालन करते रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको झुका सके। तो अपने धर्म का पालन करें, और जहाँ पर धर्म की हानि के लिए यदि डंडा उठाना भी पड़े तो उसके लिए भी शास्त्र ने आज्ञा दी है, वो भी उठा सकते हैं, है ना। अगर वो विषय अभी नहीं है, बस इतना ही कहकर आज के प्रवचन को यही पूर्ण करते हैं।